गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको एक आत्मा की कहानी सुनाता हूँ जो अपने गुरु से बिछड़कर इस दुनिया में आ गई। फिर उस आत्मा के साथ क्या क्या होता है वह सब हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी अंधेरे से उजाले तक। एक आत्मा थी जिसे अपने स्रोत की याद आ रही थी। संसार में रहते हुए उसने बहुत कुछ देखा, दुख, सुख, मान, अपमान, पर हर अनुभव के बाद भीतर बस एक ही सवाल रह जाता, क्या यही सब था? मेरा असली ठिकाना कहाँ है? उसकी रातें बेचैनी में बीतती, दिन स्वचालित चलने लगते, पर भीतर का सूना कोना हर रोज और गहरा हो जाता। पुकार जो शब्द तक पहुंची। एक दिन जब वो आत्मा बिल्कुल चुप हो गई, न कोई मांग, न कोई शिकायत, सिर्फ एक मौन पुकार, मुझे वो लौटा दो जहां से मैं आई थी, मुझे तुमसे मिलना है, बस तुमसे। और जैसे ही यह पुकार हृदय की गहराई से उठी, शब्द ने जवाब दिया। सतगुरु की करुणा जो सदा साथ थी, अब उस आत्मा के जीवन में अनुभव बनकर प्रकट हुई। राह जो भीतर से खुली, उस आत्मा को बताया गया, रास्ता बाहर नहीं अंदर है। सुन, शब्द को सुन, वही तुम्हें अपने घर ले जाएगा। वो आत्मा हर दिन शांत होकर बैठती, बाहर की नहीं अंदर की आंखें खोलती। मन बहुत बार भटका, पर हर बार एक धीमी आवाज कहती, ठहर जा, मैं यही हूं, तू हिले नहीं, बस प्रतीक्षा कर। अनुभव जब सब कुछ रुक गया। एक दिन जब सब आशा छूट चुकी थी, मन थक चुका था और आत्मा बस मौन में बैठी थी, तब भीतर एक कंपन हुई। शब्द जैसे पहली बार स्पष्ट हुआ, रूह जैसे झूम उठी। कोई पहचान का एहसास था, जैसे किसी बहुत पुराने प्रिय से भेंट हुई हो। न आंखों ने कुछ देखा, न कानों ने कुछ सुना, पर आत्मा को पता था, मैं उस दरवाजे तक पहुंच गई हूं जहां मेरा असली घर है। नाम और मौन। अब उस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए था, न कोई सवाल, न कोई चाह। वो दिन रात शब्द में डूबी रहती। सतगुरु का नाम उसकी सांस बन चुका था। अब वो चलती भी तो मौन में, खाती भी तो नाम में, सोती भी तो उसी की गोद में। उसे अब कहीं जाना नहीं था, वो घर पहुंच चुकी थी। जब आत्मा सच्ची प्यास के साथ भीतर की ओर मुड़ती है, तब सतगुरु शब्द रूप में उसे पकड़ लेते हैं। न कोई धर्म, न कोई पूजा, बस प्रेम, मौन और आत्मिक समर्पण। यही सच्चा भजन है। राधा स्वामी जी।